गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज हो चुकी है 10 जून, 10 जून। ठीक है, आज का दिन बहुत बेहतर हुआ। आज का दिन सबसे पहले डेली रूटीन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मोटिवेशन पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले उठा मैं कितने बजे? 8:30। 8:30 बजे उठ के नहा धो के फिर वही पूजा पाठ, फिर भोजन, फिर ऑर्डर्स पिक की, फिर शाम को वापस लेजीनेस, प्रोडक्टिविटी जीरो, सब कुछ जीरो, कुछ भी क्रेजी काम नहीं किया आज पूरे दिन। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोटिवेशन पे। शाम को जब मैं दिन में 2 ही टाइम फ्री रहता हूँ एकदम, जब मेरे पास अच्छे थॉट्स आते हैं। या तो मैं नहाता रहता हूँ जब, या फिर मैं खाना खाता हूँ ना जब। खाना खाते ठीक माइंड रिलैक्स रहता है, लेकिन सुबह खाना खा रहा था उसकी याद आ गई है ना, तो आई एम थोड़ा इमोशनल। ओके, तो मोटिवेशन ये था कि जब अपन कुछ जीरो थॉट्स वाला काम करते हैं, जैसे नहाते टाइम अपन ना पूरा फोकस नहाने पे होता है, साबुन लगाना वगैरह ये वो। ठीक है, जब दिमाग एकदम फ्रेश होता है तो अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे अपन रेगुलर काम करते हैं जो रोज़ाना के डेली रूटीन के, दैट्स कॉल्ड बोरिंग। जब बोरिंगनेस आती है, जब रिग्रेट होता है, जब गुस्सा आता है, जब एंजाइटी होती है, दूसरों के ऊपर गुस्सा आता है कि इसने ये नहीं किया मेरे लिए, इसने वो नहीं किया, तो एंड ऑफ द डे होता क्या है, अपन क्या दूसरे पर ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं कि यार सामने वाले ने कुछ नहीं किया इसलिए अपना नहीं हुआ, मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया इसलिए अपना इस कंडीशन में बैठे हैं। लेकिन रीज़न आप एक बार मोटी सोच के देखोगे ना कि आपने खुद के लिए क्या किया और आपने उनके लिए क्या किया, वो चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, जैसे मान लो आपने खाना अच्छा नहीं बना, ठीक है, खाना अच्छा नहीं बना, आपने मम्मी को सुना दिया, पापा को सुना दिया, किसी को सुना दिया, सिस्टर को सुना दिया, तो खाना अच्छा नहीं बना, तो आप कहाँ के राजा महाराज हो गए, आपके लिए खाना अच्छा बनेगा। खाना अच्छा बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने क्या सामने वाले की हेल्प की, या फिर सामने वालों को कुछ गुड फील करवाया, उसके लिए क्या एफर्ट डाले कि खाना अच्छा बने। ठीक है, तो आपने कुछ एफर्ट नहीं किया, फिर भी आपको खाना बना हो जाए, चलो वो चीज़ छोड़ो। क्या आपने उनको इतना सारा पैसा कमा के दिया कि वो खाना अच्छा बना सके? आप तो ओनली एक्सपेक्टेशन पे रुके हो ना कि यार सामने वाला खाना अच्छा ही बनाएगा। अच्छा क्यों बनाएगा भाई? जैसा उसने उसका मूड था उस हिसाब से उसने बना के पटक दिया, या फिर जैसी अपने पास व्यवस्था थी वैसा उसने खाना बना दिया। इसमें नथिंग टू एल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खाने की इज्जत करके खाने को पूरा खा लेना चाहिए अपन लोगों को। ठीक है, बगल से गाड़ी गई है भाई। ठीक है, ये थोड़ा डरावना से इलाका लगता है। यहाँ एक पन्नी पड़ी हुई थी, उसकी वजह से घबरा गया। इस पूरे रास्ते में मैं 2 बार घबरा चुका हूँ दोस्तों। कल भी एक पन्नी थी, उसकी वजह से घबरा चुका हूँ मैं। आज वापस रूसी काँप उठी। ठीक है, डर सा लग रहा था। एवरीथिंग गोज ओके। हनुमान जन सुन वायुपुत्र महाबला मेट पाल विक्रम समित विक्रम उदय दिगरमणि तो विनाशन लक्ष्मण प्राण दाता दशकृतपा दैट्स इज श्री राधा श्री कृष्ण वासुदेवाय रे परमात्मा ने पंडित कलेश नाथ गोविंदाय नमः। एवरीथिंग इज ओके। ओके, आते हैं बैक टू द टॉपिक। साला रूही काँप उठी इधर था, भगने की इच्छा करेगा इस, लेकिन भग में सकता नहीं है, भग नहीं सकता कि अपन जब तक अकेले डोलेंगे नहीं, अकेले घूमेंगे नहीं, तो अपने मोटिवेशन वो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अभी वीडियो में घर पे बैठा बैठा भी बना सकता था, रात को इधर अकेला आने की ज़रूरत नहीं थी मेरे को, लेकिन क्यों देख रहे हो? ठीक है, ये जो डर का अभाव है ना, कल एक पन्नी की वजह से डरा, आज अभी इस पेड़ के पास एक पन्नी थी उसकी वजह से डरा, वो सारी चीज़ें होती है। पीछे से दोबारा एक बाइक आ रही है। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, अपन क्या डरने लगते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये वाला जो डरावना एक्सपीरियंस था ना, ये मेरे को घर पे बैठे बैठे तो बिल्कुल नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा चल के आता हूँ यार। कल भी चल के आया था मैं, तो आज भी मैं चल के ही जा रहा हूँ घर पे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सामने से फिर एक स्कूटी वाला आ रहा है, वो कुछ बोल सकता है, मुझे क्या पता सिचुएशन, वो दैट डजंट मैटर। ठीक है, सामने एक लड़का डोल रहा है, वो कुत्ते के साथ डोल रहा है, मैं अकेला डोलूँ क्यों? क्यों? मुझे सेल्फ टॉक्स करनी थी। कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट स्टेप, है ना। कम्युनिकेशन के बिना तो एवरीथिंग इज डिकोड नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन के बाद भी अपन जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट्स द लैंग्वेज। लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करें अपन? हिंदी इज़ द पॉपुलर इन इंडिया, हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज। बट अपन को लाइफ में अगर वर्ल्ड वाइड सोचना है तो इंग्लिश, फ्रेंच, ये थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज सारी आनी चाहिए। एंड द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इज इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एवरीथिंग वेयर चलती है, सारी जगह इंग्लिश चली जाती है। फिर से अंधेर आ रहा है गाइस, क्या पता डर कैसे लग रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, डर की बात छोड़ो, इंग्लिश सीखने पर ध्यान देते हैं।
ठीक है। तो अपन को मैक्सिमम प्रो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले अपन को अमीर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, अपना बॉडी अपनी साथ देनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसके लिए वर्कआउट ज़रूरी है, उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। ठीक है, वर्कआउट कर लिया, उसके बाद अपन काम करने की इच्छा कब करेगी, आप बताइए मेरे को, अपनी काम करने की इच्छा कब करेगी, जब अपन खा पी के रेस्ट फ्री रह गए। ठीक है, वर्कआउट करने से पहले रात को अच्छे से सोया। ठीक है, अपन सोने से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अच्छी नींद के लिए अपन 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठ के वर्कआउट कर लिया, 8 बजे बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट करिए, बढ़िया वाला, एकदम पेट भर गया, एकदम मज़ा, चाय दूध नेचुरल जो अपन को अच्छा लगे। अगर फास्ट फूड अच्छा लगता है, पिज्ज़ा बर्गर सुबह पहले वो खा लो, जो चीज़ अच्छी लगे ना वो खा लो। लेकिन आप देखोगे ना, पिज्ज़ा बर्गर खा के इतना गुड फील नहीं करोगे, वो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बना रखा है कि पिज्ज़ा बन के कोई फ्रेश नहीं हो सकता है। लेकिन पिज्ज़ा बर्गर खा के भी इंसान अच्छी तरह फ्रेश सोच सकता है। ठीक है, वो तो वही है कि ये सब क्या है, हाई बजट चीज़ें होती है। इन सब में एक दिक्कत ये होती है, पीछे यार पिकअप वाले ने धूल मिट्टी कर दी, ये सारी हाई बजट चीज़ें होती है। इनको रिकवर करने के लिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लो अपन ने ब्रेकफास्ट खा लिया, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा मना रखा कि जब तक अपन हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे अच्छा नहीं। वो चीज़ छोड़ो, ब्रेकफास्ट खा के अपन बैठते हैं किस में, फिटनेस हो गई, खाना होगा, उसके बाद अपन को काम करना है जिससे स्किल डेवलप, अपनी इंग्लिश सीख लिया या फिर वीडियोस बना ली या फिर कुछ ऐसी नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली जो अपन को बाकी लोगों से अलग बना सके। ठीक है, डिफरेंट काम करके इंसान जल्दी अमीर बन सकता है। ठीक है, अपन जितना डिफरेंट काम करेंगे उतने जल्दी अपन अमीर बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता अपना सोशल वर्क है। सोसाइटी के लिए अपनी क्या जिम्मेदारी है, लोगों के लिए अपनी क्या जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ें अपन को सोचनी पड़ती है दोस्तों। वो जब तक अपन सोच नहीं पाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो सोचने के लिए माइंड को रिलैक्स रखना ज़रूरी है। क्रेजी आइडियाज़ के लिए माइंड क्या एकदम एक्टिव रहना चाहिए। जब तक दिमाग में वही रेगुलर आइडियाज़ रहेंगी, वही रिलेशनशिप, वही बंदी पटा लो, ये वो जो रेगुलर वर्ल्ड कर रहा है वो सारी चीज़ें अपने साथ होगी। लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ टू डू सक्सेसफुल। ये सिर्फ फ्रेंच अपने आसपास इसको तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए अपन को मोटिवेशन की नहीं, डिसिप्लिन की नहीं, एक ग्रेट आइडिया की ज़रूरत है। ऐसा आइडिया जो अपन को हिला के रख दे, ऐसा आइडिया जिससे अपन कवर अप कर पाएँ। ठीक है, तो किसी का सिंगिंग का कंपटीशन है, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ आज की यूथ है ना, आज की यूथ वो किस वजह से वो है, पीछे रहने का कारण उसका एक ही है। ठीक है, पीछे एक ही वजह से रह पा रही है वो। पीछे रहने का उसका एक ही कारण है कि वो क्या है, मोटिवेशन ढूंढ रही है। जब तक वो मोटिवेशन ढूंढता रहेगा जब तक उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको ढूंढना, वो सक्सेस देखती है लोगों की। करण औजला है, चीमा वाई है, बड़े बड़े सिंगर्स है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, एवरीथिंग इन आवर फील्ड। ठीक है, फुटबॉलर है, बिजनेसमैन अंबानी से, वो सब उनकी सक्सेस देख के स्टक हो जाती है। उसके पीछे की मेहनत को कोई इमेजिन भी नहीं कर पाता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया। करण औजला जी वो बहुत सालों से गाने गा रहे हैं। ठीक है, अब जाके आज वो उस मुकाम पर है कि लोग उनकी सक्सेस को एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपन को तो ये समझना पड़ेगा कि अपनों को भी स्ट्रगल का टाइम तो झेलना ही पड़ेगा। ऐसा कोई आदमी नहीं देखा मैंने लाइफ में जिसने बिना स्ट्रगल के कुछ भी प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, वो नहीं तो उसके पापा ने किया होगा, उसके दादा ने किया होगा, एवरीथिंग एल्स जनरेशन में एक बंदे ने स्ट्रगल किया हुआ, तो कुछ नसीब आप होगी, वो आप वी मेड इट, कि है ना, कि वो पहले बंदे आप बनने वाले हो जिन्होंने स्ट्रगल करके कुछ पैसा वगैरह कमाया। ठीक है, तो मेहनत करूँ, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँ। अब देखिए घर आ गया पीछे। ठीक है, इधर घर आ गया, वही है। अभी मैं आलस करके यहाँ बैठ जाता तो ये वॉक नहीं हो पाती, ये टॉक नहीं हो पाती। ठीक है, तो वॉक एंड टॉल की नई सीरीज़ है, 101वां दिन। गुड, सब्सक्राइब करो मत करो वो नथिंग मैटर। ठीक है, आज डर भी लगा कुछ जगह, तो वो सारी चीज़ों को माफ़ करते हुए ठीक है, गुड नाइट फॉर द डे। तो आज का मोटिवेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। पीछे कौन है भाई, पीछे चाचा जी। ठीक है, तो वॉक एंड टॉक वाला जो अपनी सीरीज़ है उसके लिए मोटिवेशन के लिए अपन को डिसिप्लिन की ज़रूरत है दोस्तों। डिसिप्लिन जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपन उसमें कुछ भी इनपुट नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो गुड नाइट फॉर द डे। अभी आ चुके हैं अपनी दुकान का बैनर थे, डन फॉर द डे। गुड नाइट।